मैंने ऐसा सुना कि जब गुरु महाराज कुप्पा घाट में विश्राम कर रहे थे तो एक बार महासभा की बैठक हुई महाधिवेशन को लेकर के। महासभा के लोगों ने आवेदन पत्र देख करके अखिल भारतीय की जगह को सुनिश्चित कर दिया, यहाँ पर अखिल भारतीय का कार्यक्रम होगा। गुरु महाराज से स्वीकृति नहीं ली, अपने मन से स्थान का चयन, तिथि का चयन कर दिए। कहे कि गुरु महाराज के लिए ही तो हम लोग कर रहे हैं, गुरु महाराज से मुहर लगवा लेंगे। अपने मन से गुरु महाराज को स्वीकृति नहीं। उनको समझना चाहिए कि महासभा गुरु महाराज की है, गुरु महाराज महासभा के नहीं। जब उल्टा हिसाब किताब हो जाता है तो उल्टी गाड़ी चलने लग जाती है। थोड़ा सा मन में अभिमान आया, हम गुरु महाराज से मुहर लगवा लेंगे, अपने मन से तिथि निर्धारित हो गई। उसके बाद 3-4 बजे रामायण का पाठ होता था आश्रम में, गुरु महाराज सुनते थे। बहुत सारे सत्संगी भी बैठे होते थे। संयोग से इसी गोड्डा जिला के कुर्मी चक से एकाध सत्संगी गए हुए थे। क्या मौज हुई, रामायण के पाठ होते होते ही पाठ बंद करा के गुरु महाराज ने कुर्मी चक के सत्संगी को इशारे से सामने बुलाया, इधर सुनो, इधर तुम अखिल भारती कराओगे? इस जिला के सत्संगी तो बड़े श्रद्धावान हैं, यद्यपि सामर्थ्य नहीं, साधारण सत्संगी थे, लेकिन गुरु महाराज के प्रति विश्वास इतना कि गुरु महाराज बुला रहे हैं, बाप हमको बुला रहे हैं तो हमें बोलने में क्या है, तुम सत्संग कराओगे? सरकार की आज्ञा होगी तो जरूर कराएंगे सरकार। ठीक है, अगला महाधिवेशन जो होगा कुर्मी चक में होगा, लेकिन सुनो, तुम अपने से रसीद नहीं छपाओगे। प्रेस के संपादक को गुरु महाराज बुलाए और उनसे कहा, ये जब अधिवेशन के लिए रसीद छपवाएंगे तो आश्रम के खर्च से जितना कहेंगे उतना छपवा देंगे। संपादक को आदेश दे दिए और उस सत्संगी से कहा, रसीद लेकर के जब चंदा शुरू करोगे तो सबसे पहले मेरे पास आना। वह सत्संगी गुरु महाराज के पास आए। उन्होंने महर्षि संसेवी परमहंस महाराज से कहा, संसेवी जी 5000 रुपए महाधिवेशन के लिए इस सत्संगी को दे दीजिए, रसीद कटा लीजिए। गुरु महाराज 5000 रुपए दिलवाए। सत्संगी को तो बड़ा आनंद आ गया। अब जहां जाए वही पहला रसीद दिखाए, ये देखो गुरु महाराज 5000 दिए। जब हमारे बाप 5000 दिए हैं तो बेटे कम थोड़े होंगे, कोई 11000, कोई 25000 रुपए तो कुर्मी चक में बरस गए। और ऐसा महाधिवेशन हुआ कि कुर्मी चक वाले को आज भी पता होगा। ये बादशाह होते हैं, इसको हम बादशाह कहते हैं। नौकर ही बात नहीं सुने, साथ में रहने वाला भी एक भी बात नहीं सुने, ये नामधारी बादशाह से संस्था नहीं चलती है। गुरु महाराज के होने पर पत्ता हिलता था, सब जानते हैं, पत्ता पत्ता हिलता था और सारे लोग डर के मारे हाथ जोड़े खड़े रहते थे। गुरु महाराज तो पलंग पर लेटे हुए होते थे, फिर भी इतना डर क्यों था?
डर उनका होता है जिनमें ताकत होती है। बिना ताकत के आप डर कैसे पैदा करेंगे? बिना ताकत के आप अनुशासन नहीं कर सकते।